कहाँ रहेगा, यहाँ से गांव जाने में पैदल मरता है, गाड़ी घोड़ा सब बंद हो जाता है तो जाएगा कैसे। तो ये आदमी को तो डर है ही है, ऐसे तो भूखमरी मरेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं सोशलिया। इस वक्त मैं खड़ी हूं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर। कोविड को लेकर फिर से जो है चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और खबरें बनी हुई हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति को लेकर एक आहट महसूस कर रहे हैं और अगर लॉकडाउन लगता है कोविड को लेकर तो लोग उस स्थिति में दोबारा से चले जाएंगे जो 2 साल पहले लोगों ने झेला था। तो इसी स्थिति को देखते हुए, इस स्थिति का जायजा लेते हुए आज हम लोगों से जुड़ेंगे। अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा आती है तो लॉकडाउन को कैसे देखते हैं और इसके साथ ही साथ जो सरकारी अस्पताल है उसके आसपास के माहौल को भी जानेंगे कि अगर कोविड जैसी स्थिति आती है तो किस तरह से लोग उसको देखते हैं। चलिए जुड़ते हैं लोगों के साथ। अभी जो कोरोना को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? उससे बहुत भय है, उससे आदमी को खाना पीना मर जाएगा। कहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ से गांव जाने में पैदल मरता है, गाड़ी घोड़ा सब बंद हो जाता है तो जाएगा कैसे। तो ये आदमी को तो डर है ही है, ऐसे तो भूखमरी मरेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार जो कोरोना है, जिस तरह से खबरें आ रही है, लेकिन हालत तो अभी कंट्रोल में है, अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है तो उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी 2 बार लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा। जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है उसको तो ये है कि मास्क वो कर देनी चाहिए इनको, जिससे कि अभी से ही बचाव हो जाए। तो लॉकडाउन कर देंगे तो लोग जो मिडिल क्लास है और ज़्यादा भूखा मरेगा। जिसके पास प्राइवेट नौकरी है वो कैसे अब गुजारा करेगा, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस भी खत्म हो चुका है। जैसे आपने प्राइवेट नौकरी की बात करी, बहुत सारे लोग हैं जिनके खुद के छोटे मोटे बिजनेस है, अगर वो ठप हो जाएंगे तो वो उनको किस तरह से देख रहे हैं आप? उनके लिए कैसे हालत हो जाएगी? सही बात है। हम लोग जो है सब नमकीन बेचने वाले हैं, भूखल रह जाते हैं 4 महीने, तो वो दिक्कत तो हो जाता है ना। पिछली बार वाली लॉकडाउन की स्थिति आपने कैसे झेली? तब हम लोग तो जाते थे तो दिक्कत हो जाता था खाना पीना के लिए। देखिए अब परेशानी में जो है से हम लोग तो कहते हैं कि नहीं, भगवान दया से ठीक रहे, समझे। अभी जो है से बहुत ज़्यादा माने वो हो जाएगा तो पिछला गुल तो माने कैसू काट लिया लोग। सरकार भी मदद किया, हाँ, बहुत मदद किया है सरकार। बाकी और मरीज जो होगा तो कहाँ चल जाएगा से इसका कोई ठिकाना नहीं, बहुत तबाही में मच जाएगा। ये चलते सरकार बहुत मदद किया है, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। सर कुछ कह रहे थे, आप बताइए। कुछ लोग तो ऐसा है कि एक दिन भूखा रह के भी अगले दिन गुजारा करते थे, ऐसे करते थे। 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में जिन्होंने महीना 15 दिन ऐसे काटे हैं, जिनका नहीं है वो बिल्कुल ही बेचारे और ज़्यादा बिल्कुल डाउन हो गए। तो सारी जिम्मेदारी एक तरह से लोग सरकार पर डाल देते हैं कि ये पाबंदियां लगा देनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना शायद। बस यही है कि मास्क पहने, मास्क से बचाव उसका मास्क ही है और ये बहुत ज़रूरी है मास्क तो। लेकिन खबरों के बावजूद भी लोग मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं। और रही अगर सफदरजंग की बात करूं, बाहर भी इस तरह का हालत बने हुए हैं कि कूड़ा कचरा गंदगी इस तरह से है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, एक्चुअली मैडम ऐसा है जो अभी जो कोरोना का जो वेरिएंट अभी आया है BF7 आ रहा है, जी तो नया वेरिएंट जो है BF7 है। तो एक्चुअली ऐसा है कि ये जो चाइना में बाकी कंट्रीज़ में जो ये इन्फेक्शन कर रहा है, बट एज पर आवर इंडिया में इसकी इतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में 90% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ठीक है, बाकी उनके कई लोगों के बूस्टर डोज बाकी है। बट फिर भी
जो कोरोना का जो स्थिति हम लोगों ने देखा है पिछले 2 सालों से 3 साल जो देखा है, उसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हाथ को साफ रखना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए और बाकी लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि हमें इससे बचाव करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन का एक हर किसी के लिए अपना अपना अलग फेस था, अलग अलग स्थिति उसने देखी। अगर लॉकडाउन अगर अब दोबारा, भगवान ना करे ऐसा दोबारा हो, लेकिन अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने अपने आसपास भी बहुत सारा माहौल ऐसा देखा होगा कि आपको लगा होगा कि ये कोविड महामारी आई क्यों, तो ऐसा कुछ आप बताइए। देखिए, लॉकडाउन तो हम तो क्या चाहते हैं कि भगवान ना करे कि ये लॉकडाउन दोबारा फिर से हिंदुस्तान में आए, इसीलिए बाकी इंडियंस जो है वो बाकी कंट्रियों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, ठीक है। और बाकी हमारा जो क्लाइमेट है और बाकी कंट्री का जो क्लाइमेट है उससे बहुत डिफर करता है। तो बाकी हम चाहते हैं कि लोग बाग कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करें और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं, जिससे कि हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति ना आए और हमारे जीवन जैसे खुशहाल है अभी चल रहा है ऐसे खुशहाली चलती रहे और सबके जीवन यापन चलता रहे। जैसे कि आप सब लोग एक आम पब्लिक है, आम जनता है, अगर आप लोगों से बोला जाए कि कोरोना को रोकथाम के लिए, कंट्रोल में करने के लिए आप लोगों की नज़र में क्या है कि इससे कोविड नहीं आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क लगाएंगे, तो सबके लिए मैं एक जानना चाहती हूँ कि क्या हो सकता है वो चीज़ें? नहीं मैडम, देखिए हम तो जो जितना लोग जैसे जानते हैं, बाकी लोगों को समझाना जो है आपस में ही एक पहलू है कि कैसे किसे समझाएं, क्योंकि लोगों ने कोरोना का काल महाकाल जो है वो देख चुके हैं, उन्होंने उसे भुगत चुके हैं उससे। तो इसलिए लोगों को जब लग रहा है कि अब बाकी देशों में कोरोना का हाहाकार हो रहा है, तो इसलिए सबको सजग रहना चाहिए, सबको अपने सतर्कता बरतनी चाहिए और सबको अपने आप को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।